आज हम बात करेंगे ब्रांच रेडिएटा का। अभी तक हम लोग बात किए थे मेटाजोआ में रेडिएटा बाइलेटेरिया था, उसके पहले प्रोटोजोआ था। तो रेडिएटा का मतलब होता है कि बॉडी जो होता है वो टॉप टू बॉटम रेडियली, यानी एक सेंट्रल एक्सिस अगर लें तो दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाएगा। तो इसलिए कि इसमें पहली बार इंटर्न आता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। बट उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर इसका क्या होता है कि इसमें टेंटिकल्स पाया जाता, और टेंटिकल्स पर एक ख़ास तरह का स्टिंगिंग ऑर्गेनॉइड पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं निमैटोसिस्ट। इसका मतलब ये ऐसा एनिमल ग्रुप है जो पहली बार प्रे को किल करके मारता है, यानी कार्निवोरस एनिमल है। तो ए ग्रुप ऑफ एनिमल अपीयर विथ हॉलो इंटर्न। हॉलो इंटर्न मीन्स दैट ये हॉलो इंटर्न है, यानी खोखला बिल्कुल ड्रम की तरह। एंड विथ एन स्टिंगिंग ऑर्गेनॉइड, मतलब बीज की थैली, या तो टेंटिकल्स में पाया जाता है एडवांस फॉर्म में, उसके इंटर्न में भी पाया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। हॉलो इंटर्न के कारण सिलेंट्रेटा और निमैटोसिस्ट के कारण नाइडेरिया कहते हैं। अगर हम उसका कैरेक्टर देखें तो ऑल सभी का सभी एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैरीन होता है। कुछ जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता। नंबर ऑफ स्पेसीज़ की बात करें तो 9000 स्पेसीज़ जो होगा वो पाया जाता है। उसमें सिर्फ 150 स्पेसीज़ जो होता है वो फ्रेश वाटर में होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा की तरह ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, बट अंतर क्या है कि इसमें एक खास तरह का एक खास तरह का लेयर होता है जिसको कहते हैं मीजोगिलिया, और ये एक फ्लूइडी प्रोटीनस लेयर होता है। और बॉडी में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसमें लेवर ऑफ डिवीजन वेल डेवलप्ड हो जाता है, जबकि पोरीफेरा में लेवर ऑफ डिवीजन जो था वो लेस था। बॉडी में दो लेयर है, तो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म है, एम्ब्रियोनिक लेयर। बाद में चल के मीजोगिलिया का डेवलपमेंट होता है। और ये जो मीजोगिलिया होता है उसमें नर्व सेल्स होता है, जबकि वहाँ पे जो मीजोहाइल था उसमें कई तरह का सेल्स था, और नर्व सेल्स भी इसमें पहली बार अपीयर होता है। और ये नर्व सेल जो होता है इसमें साइटोन होता है, साइटोन के साथ न्यूराइट्स पाया जाता, इसमें एक्सोन नहीं पाया जाता। ये भी इसका स्पेसिफिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निमैटोब्लास्ट का, यानी सेल का, और इसके अंदर ये निमैटोसिस्ट पाया जाता है। इंटर्न अपीयर होता है तो माउथ होता है, एनस नहीं होता, इसलिए उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। रिस्पिरेशन एक्सक्रीशन, चूँकि ये बिल्कुल सिंपल है तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ये O2 CO2 और NH3 का एक्सचेंज होता है, यानी O2 लेगा और CO2 को बाहर वो रिलीज करेगा, अमोनिया के रूप में स्किटी मटेरियल को रिलीज करेगा। तो सब जितना चीज़ होगा वो सब होगा बॉडी सरफेस के द्वारा। चूँकि ये फ्री लिविंग होता है, पैरासाइटिक फॉर्म नहीं होता, तो दो फॉर्म में पाया जाता। ये एक स्टैंडिंग फॉर्म होता है, इसको हम पॉलिप कहते हैं, और जो फ्री लिविंग फॉर्म होता है तैरने वाला अम्ब्रेला लाइक, उसको मेडुसी फॉर्म कहते हैं। मेडुसी फॉर्म जो होता है वो सेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है पॉलीफॉर्म, उससे मेडुसी फॉर्म डेवलप करता है सेक्सुअली। इसका मतलब है कि इसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल दोनों होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोसियस बॉडी में, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसी में, तो वहाँ पर क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इसका मतलब है कि इसमें लार्वा बनेगा, उस लार्वा को कहते हैं प्लानुला लार्वा। इसमें एक बात और है, इसमें जो इंडोस्केलेटन पाया जाता है वो इंडोस्केलेटन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या प्रोटीन का होता है। यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट का नहीं पाया जाता, और कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो हाइड्रा है, ओवेलिया है, ऑरेलिया है, मेट्रिडियम है, एडम्सिया है। लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कुछ खास स्पेसीज में, यानी एक जनरेशन जो होगा वो एसेक्सुअल होगा और दूसरा जनरेशन सेक्सुअल होगा। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कई ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं जो हम लोगों में पाया जाता है। इंट्रन है, नर्व सेल्स है,
पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे एनिमल में पाया जाता। तो इस हिसाब से यह एक लैंडमार्क है एनिमल किंगडम का। अगले क्लास में हम बात करेंगे एसिलोमीड का।